नवरंगपुर नामक हरा भरा एक सुंदर सा गांव था। यह गांव शहर से दूर पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ था। इसी गांव में कमलू किसान अपने 2 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। कमलू के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पे दिन रात मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। कमलू की बेटियां गौरी और गुनगुन शहर से पढ़कर वापस आई थी, जिस कारण गांव के लोग कमलू और उसकी पत्नी का खूब मजाक उड़ाते। असल में नवरंगपुर गांव से पहले कोई भी लड़की शहर पढ़ने के लिए नहीं गई थी। इस बार कमलू के खेत में सब्जियां बहुत अच्छी हुई थी। अपनी मेहनत देखकर कमलू और कमला खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, परंतु दोनों पति पत्नी आने वाली मुसीबत से अनजान थे। कुछ दिनों बाद कमलू ने खेत से कुछ सब्जियां तोड़ी और गांव के बनिया को बेचने के लिए घर बुलाया। अरे कमलू भाई, सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं तुम्हारी, परंतु कल रात से इनका भाव हो गया है माटी बराबर। अगर मैं तुम्हारी सब्जियां खरीद भी लूं तो शहर बेचने नहीं जा पाऊंगा। आने जाने का खर्चा ही सब्जियों से अधिक आ जाएगा। ना भाई ना, मैं तो ना ले पाऊंगा सब्जियां। बनिए के यह शब्द सुनते ही कमलू परेशान हो जाता है, क्योंकि पूरे परिवार का गुजारा सब्जियों से मिलने वाले पैसों से होता था। ऐसा ना बोलो बनिए भाई, फसल के दाम अच्छे हों या बुरे, हमेशा तुम्हारे हाथों बेचता आया हूँ। तुम ही खरीदने से मना कर दोगे तो घर कैसे चलाऊंगा। बुरा मत मानना कमलू भाई, मुसीबत के समय के लिए थोड़ा बहुत धन बचाकर रखना ही चाहिए। पर कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुजाने। अरे क्या जरूरत थी बेटियों को शहर में पढ़ाने की, वही धन बचता तो आज काम आता। कमलू को उदास देखकर बनिया बोला, अच्छा ठीक है, मैं कल आऊंगा सब्जियां लेने, परंतु मैं आधे दामों पर ही ले पाऊंगा। शहर आने जाने का खर्चा भी तो देखना है। ऐसे ताने कमलू रोज सुना करता था, परंतु इस बार रोजी रोटी की समस्या थी। कमलू और बनिए के बीच हुई बातचीत को कमलू की दोनों बेटियां सुन रही थी। गौरी, जरा मोबाइल पर नवरंगपुर के आसपास के शहरों में सब्जियों के भाव पता कर। अगर बापू ने इतनी सस्ती सब्जियां बेच दी तो लागत भी निकलनी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद बनिया सच बोल रहा था गुनगुन, बाजार में सब्जियों के दाम माटी मोल हैं, परंतु उतनी भी सस्ती नहीं है जितने कम दाम पर बनिया बता रहा था। गौरी और गुनगुन के दिमाग में एक आइडिया आया और दोनों बहनें खुश हो गई। बाहर आंगन में कमलू और कमला चिंता में बैठे हुए थे। बापू, आपकी समस्या का समाधान मुझे मिल गया है। बस आप कल बनिए को सब्जियां मत बेचना। गौरी ने कमलू और कमला को अपना आइडिया समझाया। अनपढ़ कमलू और कमला को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया था, परंतु उन्हें अपनी बेटियों पर पूरा विश्वास था। अगले दिन बनिया सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदने आया तो कमलू ने देने से साफ इनकार कर दिया। बनिया झुंझलाहट और गुस्से से घर वापस लौट गया। असल में इतनी सस्ती सब्जियां देखकर गुनगुन को अपने शहर के दिन याद आ गए थे। उन्हें अच्छी तरह से याद था, कई व्यंजनों में कुछ सब्जियां मात्र डालने से उनके दाम आसमान छूने लगते थे। बस उन्होंने सोच लिया था,
आज से सब्जियां नहीं, सब्जियों से बनी डिश बेचेंगी, वो भी इसी गांव में। क्योंकि नवरंगपुर और उसके आसपास के गांवों का खान पान बिल्कुल देसी था। अधिकतर लोग शहर गए ही नहीं थे और जो गए थे उनका आना जाना भी कभी कभी होता था। इसलिए नवरंगपुर और उसके आसपास के गांव विदेशी खान पान से लगभग अनजान थे। अगले दिन गौरी और गुनगुन ने खूब सारी सब्जियां डाली और ढेर सारे बर्गर तैयार कर दिए। ताजी सब्जियों से बने बर्गर देखने में आकर्षक और हेल्दी लग रहे थे। कमलू और कमला भी हैरानी से इस नए व्यंजन को देख रहे थे। जैसे ही कमलू ने कुछ पूछना चाहा, तभी गुनगुन तपाक से बोली, बापू क्या है, क्यों है, ये सब छोड़ो, आप इसे फटाफट गलियारे में लेकर पहुंच जाओ। इसको बर्गर कहते हैं, एक बर्गर का 100 रुपया, ना कम ना ज़्यादा। कमलू को बर्गर के दाम बहुत ज़्यादा लग रहे थे। गौरी और गुनगुन ने कमलू को मिलकर समझाया, बापू शहरों में इसके दाम 200 तक पहुंच जाते हैं। हमने जितनी सब्जियां डाली हैं वैसा बर्गर तो 500 तक मिलता है। बड़ी मुश्किल से कमलू बाजार जाने के लिए रेडी हुआ। रोज सब्जियां बेचने वाला कमलू आज कुछ नया बेच रहा था। तभी वहां से गांव के सेठ गुजरे। अरे वाह, गांव में बर्गर, कब से सोच रहा था कब शहर जाऊं, कब बर्गर खाऊं। अरे जल्दी लाओ कमलू, मुंह में पानी आ रहा है। सेठ ने फटाफट 2 बर्गर खाए और कमलू को 400 रुपये देकर चले गए। अब कमलू को समझ आ गया 100 रुपये महंगे नहीं हैं। नई चीज हो और लोग आकर्षित ना हो, ऐसा हुआ है भला कभी? इधर घर में गौरी, गांव में बर्गर बिक तो जाएंगे ना, कहीं ऐसा ना हो हमारी मेहनत का सत्यानाश हो जाए। ओफो गुनगुन, तू टेंशन मत ले, हमारे आसपास के गांव संपन्न हैं। गांव में पैसे की कमी तो है नहीं। रही बात बर्गर की, तो उसके स्वाद से गांव वाले खुद को बचा सकें तो बचा लें। इधर कमला जी टेंशन से एक तरफ बैठी हुई थी। एक तो उनकी सब्जियां कोई पूछ नहीं रहा था, ऊपर से बेटियों के अतरंगी कारनामे। शाम को कमलू जैसे ही घर आया, कमलू ने सभी को खुशी खुशी बताया कि उसके सारे बर्गर बिक गए हैं और मिले हैं 8,000 रुपये। यह सुनते ही कमला हैरान रह गई। 8,000 रुपये? भला ऐसा भी क्या था उनमें? कहीं तुम दोनों गांव वालों को मूर्ख बनाकर लूट तो नहीं रही हो? कमलू ने कमला को शांत करते हुए सेठ जी व कुछ अन्य लोगों द्वारा 200 रुपये देने की बात बताई और समझाया, इसका वास्तविक मूल्य लगभग इतना ही है। गुनगुन और गौरी, कल तुम दोनों ढेर सारे बर्गर बना देना। लोग मांग रहे थे, परंतु सारे पहले ही खत्म हो चुके थे। परंतु गौरी और गुनगुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि दोनों ने कुछ अलग ही सोच रखा था। अगली सुबह गौरी और गुनगुन ने बची हुई सब्जियों को एक साथ काट कर मोमोज बनाकर तैयार कर दिए। सुबह कमलू और कमला जब उठकर आंगन में आई, नया व्यंजन देखकर कमला भड़क उठी। अरे जिद्दी लड़कियों, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कल तुम्हारे बापू ने बोला था ना, क्या नाम था उसका, हाँ बर्गर, वही बना देना। लोग मांग रहे थे और तो और उसके दाम भी अच्छे मिल रहे थे। परंतु नहीं, तुम दोनों को किसी की सुननी तो है नहीं। अरे मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, ये कोई ऐसा वैसा व्यंजन नहीं है, मोमो कहते हैं इसे।
It's too delicious. कमलू शांत ही देखता रहा। उसको पता था उसकी बेटियां बहुत ही समझदार हैं। गौरी ने इस बार कमलू को 20 रुपए के 4 मोमो बेचने के लिए कहा। कमलू जा चुका था, परंतु कमला गुस्से से बड़बड़ा रही थी। कहाँ 100 का 1, कहाँ 15 के 4, पर नहीं, इन्हें तो रोज कुछ नया बेचना है। ऐसे ही दिन निकल जाता है और शाम को, अरे कमला, सारे मोमो हाथों हाथ बिक गए, और तो और सेठ ने मुझे 500 रुपए इनाम भी दिए। 5000 के मोमो बेचे, 100 अलग। बेचारे कुछ लोगों को मोमो मिले ही नहीं। कल थोड़े अधिक बना देना ताकि सबको मिल सके। परंतु अगली सुबह कमलू और कमली ने फिर देखा एक नया व्यंजन। बापू, इसे पिज्जा कहते हैं। एक पिज्जा का 500 रुपया लेना है। कमला ने मन ही मन सोचा, एक रोटी का 500 रुपया, पर कहा कुछ नहीं। कमलू भी सकुचाते हुए पिज्जा लेकर बाजार जा चुका था, परंतु कमला ज्यादा देर खुद को रोक ना सकी और गौरी गुनगुन से कहा, एक रोटी के 500 कौन लेता है? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता बच्चे। गुनगुन और गौरी ने मिलकर कमला को विश्वास दिलाया वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। शाम को कमलू फिर आ चुका था घर वापस। आज कमलू खुशी खुशी घर आया और कमला के हाथ में 30,000 रुपए रख दिए। यह लो कमला, अपनी बेटियों के मेहनत का फल। सेठ जी आज फिर मोमो खाने आए थे, परंतु पिज्जा देखकर तो खुशी से झूमने ही लगे। खुद खाया, दोस्तों को खिलाया और घर लेकर भी गए। इतना पैसा हम सारी सब्जियां बेचकर भी नहीं कमा पाते, जितना पैसा एक दिन में इकट्ठा हो गया है। कमला अपनी बेटियों की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। धीरे धीरे पड़ोसी गांव के लोग भी कमलू की दुकान पर पहुंचने लगे। सीजन की सब्जियां खत्म होते होते कमलू के परिवार ने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे। अब कमला खेत में सब्जियां उगाती, गौरी और गुनगुन व्यंजन तैयार करती और कमलू दुकान संभालता। अगला वर्ष आने तक कमलू ने गांव में एक सुंदर सा पक्का मकान बनवा लिया था। यह मकान गांव के सबसे सुंदर घरों में से एक था। कमलू का नया घर देखने घर का पुराना बनिया आया हुआ था। वाह कमलू, क्या सुंदर घर बनवा लिया है, भाई मेहनत हो तो तुम्हारे जैसी। तभी कमला बीच में तपाक से बोली, जी बिल्कुल, बेटियों को शहर भेजा था, उसी का नतीजा है। वैसे भाई साहब, गगरी में नहीं हो दाना, फिर भी चाहिए भुजाना। आखिर कमला को मौका मिले और ताने ना मारे, ऐसा कहाँ संभव था। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।